प्रेजेंटिंग बोरागो। मूवी की शुरुआत में हमें एली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी बंजर रेगिस्तान जैसे इलाके में किसी ऐसे प्लांट पर रिसर्च करने आई होती है जिसका इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पर किया जा रहा है, जिसके बारे में उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि वो प्लांट इसी रेगिस्तानी इलाके में कहीं पाया जाता है। और वहीं दूसरी ओर उसी रेगिस्तान में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम गुलर्मो होता है जो किसी की डेड बॉडी को जमीन के नीचे दफना रहा होता है। दरअसल वो एक ड्रग डीलर होता है जो लाश को दफनाने के बाद अपनी कार में बैठकर किसी से कॉल पर बात करता है और कहता है कि अब हमें एक नया पायलट चाहिए क्योंकि जिसको उसने दफनाया था वो एक पायलट था। फिर उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां एली उस प्लांट की खोज में काफी आगे निकल आती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एलेक्स होता है। वो वहां बाइक राइडिंग कर रही होती है। एली और एलेक्स के बीच कुछ बातें होती हैं जिससे हमको पता चलता है कि एलेक्स की मॉम नहीं है और उसके डैड हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं क्योंकि वो इस टाउन के शेरिफ हैं और इसलिए एलेक्स बहुत अकेला महसूस करती है। पर एली से बात करके उसको बहुत अच्छा लगता है। उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब शाम भी होने लगी थी जिसके बाद एलेक्स वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ देर बाद रात होती ही एली भी वहाँ से जाने लगती है। पर तभी उसके सामने एक प्लेन क्रैश हो जाता है जिसको देखकर वो अपनी कार में बैठकर उसके पास चली जाती है। जहाँ पहुँचने के बाद उसको पता चलता है कि प्लेन का पायलट इस क्रैश में बच गया है जो कि एक स्मगलर होता है जो ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था। एली को ये बात पता चलते ही वो अपनी कार की तरफ भागते हुए जाती है और उसमें बैठकर वहाँ से जाने लगती है जहाँ वो स्मगलर उस पर शूट करता है। पर एली के हड़बड़ी में कार चलाने से अंधेरे में उसकी कार एक पत्थर के बीच जा फंसती है और वो स्मगलर भी उसके पास आ जाता है जो उसको शूट करने ही वाला होता है। पर तभी एली उससे एक सवाल करती है कि क्या तुम्हें पता है कि हम अभी किस जगह हैं? उस स्मगलर को नहीं पता था कि वो अभी किस जगह है, जहां एली उससे कहती है कि मैं इस इलाके को बड़े अच्छे से जानती हूँ और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम यहीं फंसे रह जाओगे। स्मगलर का प्लेन क्रैश हो चुका है, उसको रास्ता भी मालूम नहीं होता। वो एली की इस बात को मान लेता है और उसको कहता है कि तुम मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ मुझको जाना है, सॉल्टन सी। और वो एली को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगता है। पर पहले वो एली से वहाँ जमीन पर गिरे हुए सभी ड्रग्स को कलेक्ट करने को कहता है और ड्रग्स को एली की कार में रखने के बाद एली कार में रखे मैप और अपने मोबाइल को छुपा लेती है क्योंकि अगर स्मगलर को मैप या फिर मोबाइल के बारे में पता चल गया तो वो एली को वहीं मार देगा। जिसके बाद वो दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम गुलर्मे को देखते हैं जो कॉल पर बात कर रहा होता है और उसी स्मगलर का वेट कर रहा होता है जिसका प्लेन क्रैश हो चुका है जो अब एली के साथ है। गुलर्मे को ड्रग सप्लायर से पता चलता है कि स्मगलर ड्रग्स लेकर निकल चुका है। गुलर्मे को लगता है कि शायद वो रेगिस्तान में कहीं भटक गया होगा। जिसके बाद हम एक बार फिर से एली और उस स्मगलर को देखते हैं जिससे एली कई सवाल करती है पर स्मगलर एली को कोई जवाब नहीं देता, जिस वजह से एली डरने लगती है और उसकी चिंता की वजह से कार आगे रास्ते में एक बार फिर से फंस जाती है जिसे वहाँ से वो निकालने की बहुत कोशिश करती है पर कुछ फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो दोनों कार में रखे एली के बैग्स में ड्रग्स भरने लगते हैं जिधर एली मौका पाते कार में रखे नाइफ को भी उठाकर अपने पास छिपा लेती है और स्मगलर से कहती है कि अगर वो यहाँ से पैदल आगे जाते हैं तो पूरे 2 दिन लग सकते हैं या फिर उससे ज्यादा भी। पर स्मगलर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और दोनों एक एक बैग लेकर वहाँ से पैदल ही आगे जाने लगते हैं। सुबह होते होते वो बहुत आगे निकल चुके होते हैं। गुलर्मो भी उस स्मगलर की तलाश में निकल जाता है। जिसके बाद हम उस शेरिफ को देखते हैं जो एलेक्स का डैड होता है। उसको एक डेड बॉडी की रिपोर्ट मिलती है जो उसी पायलट की होती है जिसको गुलर्मो ने शुरुआत में दफनाया था। जिसके बाद एली और स्मगलर को दिखाया जाता है जो काफी दूर चलने के बाद अब थक चुके होते हैं और वहीं रेस्ट कर रहे होते हैं। पर तभी मौका पाते ही स्मगलर को चकमा देकर एली वहाँ से भागने लगती है जिसका वो पीछा भी करता है। पर एली कहीं छिप जाती है और अचानक से उसके सामने आकर उस पर हमला कर देती है पर उसका कुछ फायदा नहीं होता। स्मगलर उस पर भारी पड़ता है जिसके बाद वो एली के हाथों को बांध देता है। जिसके बाद अब हम एक बार फिर से एलेक्स को देखते हैं जो बाइक राइडिंग करते हुए रास्ते में शेरिफ से मिलती है जो उसके डैड होते हैं, जहां उनके बीच कुछ बातें होती हैं और तभी शेरिफ को एक कॉल आता है जिस पर उसको एली के मिसिंग होने की रिपोर्ट मिलती है। जिसके बारे में सुनते ही एलेक्स कहने लगती है कि कल वो एली के साथ ही थी और फिर वो दोनों उस होटल में जाते हैं जहाँ एली रुकी होती है। पर वहाँ पहुँचने पर
उनको एक लेडी से पता चलता है कि वो यहाँ कल रात से आई ही नहीं है। ये सब जानने के बाद शेरिफ एलेक्स को स्कूल भेज देता है और खुद एली की तलाश में निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर गुलर्मो स्मगलर की तलाश में उस क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंच जाता है, जहां उसको ना तो ड्रग्स मिलते हैं और ना ही स्मगलर। पर तभी वहां दो बाइकर्स आ जाते हैं जो गुलर्मो से सवाल जवाब पूछकर उसका दिमाग खराब कर देते हैं। गुस्से में आकर गुलर्मो भी उन दोनों को शूट करके मार देता है और वहां मौजूद एली की कार के पास बने पैरों के निशान को देखकर उनका पीछा करने लगता है। जिधर दूसरी तरफ स्मगलर की हालत ज्यादा चलने से खराब होने लगती है, क्योंकि उसके पैर में चोट भी लगी हुई थी और वो दोनों कब से लगातार चले जा रहे थे। एली भी स्मगलर से कहती है कि अब हमें कहीं रुककर रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज है और अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो वो दोनों डिहाइड्रेट हो जाएंगे। जिस पर स्मगलर मान जाता है। वो दोनों रेस्ट करते हैं और कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर से आगे जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर शेरिफ भी एली की कार के पास पहुंच चुका होता है, जहां उसको उन दोनों राइडर्स की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद वो उनके किलर का पीछा करने के लिए वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा और गाड़ी के निशान का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ता है। और काफी आगे जाने के बाद उसको गुलर्मो की कार दिख जाती है, जो पहाड़ की चोटी पर चढ़कर वहाँ के इलाके का जायजा कर रहा होता है और शेरिफ को आता देख लेता है। जिधर शेरिफ भी पहाड़ पर चढ़कर गुलर्मो को ढूंढने लगता है, जो वहीं पहाड़ों में छुप जाता है और अचानक से शेरिफ पर शूट करने लगता है, जिसकी एक गोली शेरिफ के हाथ में लग जाती है और शेरिफ भी उस पर शूट करने लगता है। पर इसी बीच शेरिफ एक गड्ढे में गिर जाता है और गुलर्मो को लगता है कि अब वो मर चुका है, जिसके बाद वो शेरिफ की कार के पास जाकर उसकी कार को ठिकाने लगाने के बाद स्मगलर की तलाश में वहाँ से आगे निकल जाता है। पर जब काफी देर बाद एलेक्स के डैड एलेक्स को कोई कॉल या फिर कोई रिस्पांस नहीं करते तो उसको अपने डैड की चिंता होने लगती है और वो उनको ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन निकल जाती है। पर जब वहाँ पर उसको कोई नहीं मिलता तो वो उन्हें ढूंढने के लिए रेगिस्तान में आ जाती है। अब चलते चलते एली और स्मगलर के सामने पहाड़ की चोटी आ जाती है, जिसको देख एली कहती है कि हमें अब रेस्ट करना चाहिए और कल सुबह होते ही हम इसको पार करेंगे। जिस पर स्मगलर उसको कहता है कि रात जल्दी हो जाएगी, इसलिए हमें इसको अभी पार करना चाहिए, फिर हम रात को आराम कर लेंगे और सुबह होते ही आगे का सफर तय करेंगे। जिसके लिए एली मान जाती है। वो स्मगलर एली के बंधे हाथों को भी खोल देता है और वो दोनों पहाड़ चढ़ने लगते हैं, जहाँ पहाड़ चढ़ते चढ़ते रात हो चुकी होती है और स्मगलर पहाड़ से नीचे गिरने ही वाला होता है। पर तभी एली उसकी जान बचा लेती है, क्योंकि एली एक अच्छी लड़की है और उसका दिल भी साफ है। जिसके बाद वो दोनों आग जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और तब उन दोनों को एक दूसरे का नाम पता चलता है। उस स्मगलर का नाम थॉमस होता है। वो बताता है कि वो कोई बुरा आदमी नहीं है, बल्कि वो तो एक टीचर है, पर उसको ये काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसके डैड की तबीयत खराब है और उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी है, जिस वजह से वो इस कंडीशन में है। जिधर एली भी थॉमस को ये बताती है कि कुछ सालों पहले उसकी बहन की जान चली गई थी और वो भी उसकी वजह से, जिस वजह से उसे उसका बहुत दुख है और वो तब से घर नहीं गई। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और कुछ बातों के बाद वो दोनों सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एलेक्स उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसके डैड की कार है। रात बहुत हो चुकी होती है, इसीलिए वो टॉर्च की मदद से वहां अपने डैड को चारों तरफ ढूंढने लगती है। जिधर उसे अपने डैड का बैच जमीन पर पड़ा मिलता है, जो उस वक्त गिरा था जब वो गुलर्मो से लड़ रहे थे। जिसके बाद वो पहाड़ पर चढ़कर अपने डैड को आवाज लगाने लगती है और शेरिफ भी उसकी आवाज सुन लेता है। वो भी उसको आवाज लगाता है, जिससे एलेक्स को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है। एलेक्स अपने डैड के पास पहुँच जाती है। एलेक्स के डैड उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ पर मदद लेकर आओ, पर एलेक्स और उसके डैड ये बात जानते थे कि उनके पास इतना वक्त नहीं था, इसलिए वो खुद अपने डैड को वहाँ से बाहर निकालने का फैसला करती है। वहीं दूसरी ओर एली अपने पास रखे हुए नाइफ की मदद से अपने हाथों की रस्सी को खोल लेती है और आजाद होकर वहाँ से निकल जाती है। और अब सुबह हो चुकी थी, जहाँ एलेक्स अपने डैड को बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद शेरिफ तो गुलर्मो को ढूंढने के लिए निकल जाता है और एलेक्स एली को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जहाँ दूसरी ओर एली वहाँ से निकल ही रही होती है कि तभी उसका सामना गुलर्मो से हो जाता है, जो एली को गन पॉइंट पर रखकर उसके पीछे पड़ जाता है। एली उससे बचकर भागती है, जहाँ वो वापस थॉमस से जा टकराती है, लेकिन थॉमस उसको कुछ नहीं कहता। वो उसको वहाँ से जाने देता है और खुद गुलर्मो के सामने आ जाता है, जो उसको ड्रग्स देते हुए कहता है कि ये सारा ड्रग्स तुम रख लो, लेकिन उस लड़की को यहाँ से जाने दो। गुलर्मो एली को मारना चाहता था। जिधर थॉमस और गुलर्मो के बीच कुछ बातें होती हैं और जब थॉमस उस ड्रग के बैग को नीचे रख रहा होता है, तभी गुलर्मो अपनी गन से थॉमस को शूट करके मार देता है और तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाती है, जो एली को ढूंढ रही होती है।
गुलेर्मो उसको भी शूट करके मारने वाला होता है कि तभी वहाँ से जाते हुए एली को एलेक्स की बाइक दिख जाती है और वो समझ जाती है कि एलेक्स भी यहीं पर है जो शायद खतरे में है, और उसको बचाने के लिए वो वापस उसी तरफ भाग जाती है जो गुलेर्मो के सामने जा पहुँचती है जो एलेक्स को मारने ही वाला होता है। पर एली के वहाँ आते ही वो एली को शूट कर देता है। एली घायल हो जाती है, पर मौका पाते ही एलेक्स गुलेर्मो को एक कैक्टस के पेड़ पर धकेल देती है जिससे गुलेर्मो काफी घायल हो जाता है। जिसके बाद एलेक्स और एली वहाँ से जान बचाकर भागते हैं और एलेक्स की बाइक के पास पहुंचकर उस पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। गुलेर्मो तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, वो अपनी कार में बैठकर उनका पीछा करने लगता है जिसे पहाड़ पर से शेरिफ शूट करता है क्योंकि वो भी अब वहाँ पर पहुँच चुका होता है। पर गुलेर्मो को कोई भी गोली नहीं लगती और वो वहाँ से निकलकर एलेक्स और एली का अपनी कार से पीछा करने लगता है। अब कुछ दूर आगे जाने पर एली बाइक से नीचे गिर जाती है। एलेक्स बाइक से उतरकर उसको संभालती है कि तभी गुलेर्मो उसके पास पहुंच जाता है और एलेक्स को पकड़कर उस पर पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जलाने ही वाला होता है कि तभी एली गुलेर्मो के ड्रग्स में आग लगा देती है जिसको देख गुलेर्मो को बहुत बुरा झटका लगता है और वो एलेक्स को छोड़कर अपने जलते हुए ड्रग्स के पास भाग जाता है। वो उसको बुझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिन्हें बचाने के चक्कर में वो खुद ही आग की चपेट में आ जाता है और जलकर मारा जाता है। अब शेरिफ भी वहाँ पर पहुँच जाता है।